बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आज 60 लाख यहूदियों का मुल्क इसराइल क्यों इतना ताकतवर है कि वो जो चाहे करता है और कोई उसको रोकने वाला नहीं। दुनिया में दर बदर फिरने वाली यहूदी कौम आज इस कदर ताकतवर कैसे बन गई? जर्मनी की जेलों में भिखारियों सी जिंदगी गुजारने वाले यहूदियों ने कैसे पूरी दुनिया की मईशत को अपने हाथ में ले लिया? यूरोप से निकाले हुए यहूदी आज कैसे यूरोप को काबू में रखे हुए हैं? आखिर यहूदियों की तरक्की का राज क्या है? वो कौन सी हिकमत अमली थी जिस पर अमल पैरा होकर यहूदी जिद्दत की इस नहज पर पहुंचे कि पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में है। मुसलमान जिन्हें अपना अजली दुश्मन समझते थे, आज वो यहूदी पूरे अरब खित्ते पर कैसे हावी हुए? नाजरीन, आज की वीडियो में आपको यहूदियों के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, इस वक्त यहूदी बिजनेस, इंजीनियरिंग, साइंस और दीगर शोबों में बाकी कौमों से बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया के बिजनेस का 70% हिस्सा यहूदियों के हाथ में है। इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर होने वाले फैसलों पर यहूदी पूरी तरह असरअंदाज होते हैं, बल्कि अक्सर फैसले इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होते हैं। इसके अलावा सियासी तौर पर यहूदी दुनिया के बहुत से ममालिक की हुकूमतों पर न सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि हुकूमतों को कंट्रोल भी करते हैं। अक्सर ममालिक के हुक्मरान यहूदियों के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और वो वही कुछ करते हैं जो यहूदी चाहते हैं। नाजरीन, ये बात आम है कि दुनिया के बेशतर मीडिया पर यहूदियों का कब्जा है और वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं और आलमी सतह पर राय आमा का रुख किसी भी सिमत मोड़ने के लिए यहूदी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदियों की हैं जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, खासतौर पर फैशन, कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम्स, मशरूबात, होटल्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिसिन, ऑप्टिक्स, सॉफ्टवेयर्स, कंज्यूमर गुड्स, फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड और एडवांस टेक्नोलॉजीज में उनकी सबकत मुसल्लिम है। नाजरीन, बिजनेस की दुनिया में स्टैब्लिश्ड और कामयाब तरीन ब्रांड्स यहूदियों के हैं। तालीम के मैदान में यहूदी बहुत आगे हैं। सिर्फ आज तक मिलने वाले नोबेल प्राइज पर ही नजर डालें तो हैरत होती है कि ये इनामात हासिल करने में यहूदी सबसे आगे हैं। अब तक मुख्तलिफ शोबों में जो नोबेल इनाम यहूदियों के हिस्से में आए वो ये हैं: केमिस्ट्री 32, इकोनॉमिक्स 25, लिटरेचर 13, अमन 9, फिजिक्स 47, बायोलॉजी या मेडिसिन 54, जबकि आज तक सिर्फ 2 या 3 मुसलमानों को नोबेल इनाम हासिल हो सका है। नाजरीन, बाज लोग नोबेल इनाम पर तनकीद भी करते हैं कि ये ज्यादातर यहूदियों और ईसाइयों को ही दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये तमाम इनामात मेरिट पर दिए जाते हैं। किसी भी नोबेल इनाम याफ्ता शख्स को देख लें, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका हकदार नहीं था। मुख्तसर ये कि आखिर क्या वजह है कि यहूदी हर मैदान में आगे हैं। हालांकि इसराइल की आबादी सिर्फ 60 लाख से भी कम है और इसराइल का रकबा तकरीबन पाकिस्तान के जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बराबर है, मगर उन्होंने अपनी कम आबादी और कम रकबे को अपनी तरक्की और कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। नाजरीन, आखिर क्या वजह है कि यहूदी अमलन हर मैदान पर गालिब हैं? अगरचे ये एक तल्ख हकीकत है जिसे कई लोग तस्लीम नहीं भी करते, मगर यहूदियों की बालादस्ती हकीकत है जिसे तस्लीम किए बगैर चारा नहीं। हम उनके शदीद मुखालिफ हैं, मगर हम इस बहस में पड़े बगैर इतना तो सोच सकते हैं कि आखिर उनमें कोई तो ऐसा गुण, खूबी और सलाहियत है कि वो इतने काबिल हैं। क्या उनकी ये खूबियां और सलाहियतें खुदादाद हैं या उन्होंने इन खूबियों में कमाल हासिल करने के लिए कोई मेहनत की है? नाजरीन, यहूदियों का एक खास तर्ज जिंदगी और लाइफस्टाइल है जो हम मुसलमानों को अपनाना चाहिए, मगर अफसोस है कि ये तर्ज जिंदगी नस्लों से उनके अंदर मौजूद है और हमारे अंदर नहीं। नाजरीन, उनकी जो भी नई नस्ल आती है अपने खास लाइफस्टाइल के सबब उनके अंदर कमाल दर्जे की खूबियां और सलाहियतें मौजूद होती हैं और उनका हर बंदा इंतहाई काबिल और जीनियस शख्स होता है।
یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خداداد نہیں ہیں، بلکہ خداداد صلاحیتیں تو اتنی ہی ہیں جتنی کہ ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو بالاتر رکھنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جیسے کسی فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سٹیفن نے یہودیوں کی ترقی پر 3 سال تحقیق کی اور ڈاکٹر سٹیفن نے یہودی طرز زندگی پر انتہائی گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائیں حمل کے بالکل ابتدائی ایام میں جبکہ حمل ٹھہرتا ہی ہے اسی وقت سے وہ اپنے بچے کی پرورش شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ماں کی حرکات و سکنات اور عادات و معمولات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت اور قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہودی مائیں حمل کے آغاز سے ہی باقاعدہ طور پر ریاضی کے سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں، ان کی خوراک کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، وہ خاص طور پر گانا گاتی ہیں، پیانو اور وائلن بجاتی ہیں۔ جہاں تک میتھمیٹکس کا تعلق ہے تو اس معاملے میں وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں، اور عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر میتھ کے سوالات اور مساوات حل کرتی ہیں۔ ایسے سوالات بھی حل کیے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں بول کر سوالات حل کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے 4۔ ڈاکٹر سٹیفن کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ہر وقت میتھ کی کتابیں اٹھائے پھرتی ہیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات میں نے بھی کئی خواتین کو سوال حل کرنے میں مدد دی۔ پھر میں نے ایک خاتون سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ یہ اپنے رحم میں موجود بچے کے لیے کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، یہ اس کی تربیت کے لیے ہے تاکہ یہ بعد میں ہوشیار اور جینیس پیدا ہو، اور اسی طرح بچے کی پیدائش تک ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، دوسری چیز جس کا ڈاکٹر سٹیفن جائزہ لیتے ہیں وہ حاملہ خواتین کی خوراک ہے۔ وہ خوراک میں ہمیشہ بادام، کھجوریں، دودھ اور مچھلی شوق سے لیتی ہیں۔ سلاد اور بادام اور دیگر گری والے میوے مکس کر کے کھاتی ہیں۔ ان کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی دماغ کی نشوونما کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ یہودیوں کا کلچر بھی ہے کہ حاملہ خواتین سمندری مچھلی کا تیل بھی استعمال کرتی ہیں۔ حاملہ خواتین کے لنچ اور ڈنر میں مچھلی ضرور شامل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہودی حاملہ عورتیں فروٹ جب بھی کھاتی ہیں کھانے سے پہلے کھاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھانے روٹی یا چاول کے بعد فروٹ کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں اور آنے والے بچے کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے دوران انہیں پرسکون اور ریلیکس ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ انہیں کوئی ذہنی پریشانی یا ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت ان کی سوچ مثبت، تعمیری اور بچے کی قابلیت کے لیے مصروف رہتی ہے۔ ناظرین، پورے 9 ماہ کے دوران ان کی پوری توجہ، محنت اور سرگرمیاں صرف اسی بات پر فوکس ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی قابل، ذہین اور جینیس بچہ پیدا کرنا ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے کہ جیسے کسی معیاری فیکٹری میں سے کوئی انتہائی معیاری چیز بن کر باہر آتی ہے، اسی طرح یہودیوں کی محنت، کوشش، خوراک اور حمل کے دوران معمولات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اور اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جس بچے کی تربیت حمل کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے، کیا وہ بچہ اور وہ قوم دوسرے لوگوں سے برتر و بالا نہیں ہوں گے؟ ناظرین، مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن ماؤں نے روز اول سے ہی بچے کی تربیت کی تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں نے دنیا میں انتہائی اعلیٰ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ مثلاً بعض مائیں بچوں کو وضو کر کے اور نفل پڑھ کے دودھ پلاتی تھیں تو ان کے بچے بڑے ہو کر آئمہ اور مجتہدین بنے، اور دنیا نے انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانا۔ اور جو مائیں بچوں کو جرأت و بہادری کی لوریاں دیتی اور بچپن سے ہی انہیں سخت جان بناتی، انہی کے بچے فاتحین اور سپہ سالار بنے، اور دنیا نے پھر ان بچوں کو صلاح الدین ایوبی کے روپ میں دیکھا۔ ناظرین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں پورا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف بچے پیدا کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے ہیں، اور خاندان بڑھانا ہے۔ ان کی تربیت، ان کا مقصد حیات اور اکثر ماں کی صحت کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مائیں تو بچے جنتے جنتے خود اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسرائیلی معاشرے میں حاملہ عورت کو انتہائی اہم مقام اور ایک قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے جو کہ مسلمان معاشرے میں بھی دینا چاہیے۔
क्योंकि वो अपनी कौम के लिए एक काबिल इंसान को जन्म देने वाली होती हैं। ऐसा इंसान जो इस दुनिया में आकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएगा। आने वाले बच्चे के लिए न सिर्फ माँ बाप बल्कि पूरे यहूदी खानदान की सोच बिल्कुल वाजे और क्लियर होती है, और पूरे खानदान का एक ही टारगेट होता है कि एक ज़हीन, काबिल और जीनियस बच्चा पैदा करना है। नाजरीन, जब बच्चा इस दुनिया में आंख खोल लेता है तो उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक जिस तरह की सलाहियतें वो चाहते हैं उस बच्चे में मौजूद होती हैं, तो फिर बच्चे की उन सलाहियतों पर मेहनत शुरू हो जाती है। बच्चों को खुराक और दीगर चीज़ों के अलावा फ्रूट, दूध, मछली, बादाम और मछली का तेल खुसूसियत के साथ दिए जाते हैं। बच्चों की खुराक हमेशा वालिदैन की निगरानी में रहती है। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भी यहूदियों का तर्ज अमल इंतहाई हैरत अंगेज है। हमारे यहाँ तो बच्चों को इंतहाई नाजुक बनाकर रखा जाता है और कई साल तक बच्चों को कार्टून्स, फिल्मों और वीडियो और कंप्यूटर गेम्स से ही फुर्सत नहीं मिलती। यहूदियों के बच्चे कम से कम 2 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हो जाते हैं और उससे पहले उनकी घर में तरबियत होती है। हमारे स्कूल के बच्चों को अजीब व गरीब किस्म के मशागल में उलझा कर रखा जाता है, यहाँ तक कि बाज़ काम ऐसे होते हैं कि ना टीचर को पता होता है और ना वालिदैन को कि ये काम बच्चों से क्यों करवाए जाते हैं। जबकि इस्राएली बच्चों की सबसे ज़्यादा जिस्मानी फिटनेस और एक्सरसाइज पर तवज्जो दी जाती है। उसके बाद दौड़ के मुकाबले कसरत से करवाए जाते हैं ताकि बच्चा जिस्मानी लिहाज से तेज़ और फुर्तीला हो जाए और उसका दिमाग भी तेज़ हो जाए। फिर इससे भी बढ़कर बच्चे को 3 साल की उम्र में जिस्मानी एक्सरसाइज, दौड़, तीरंदाजी और निशानाबाजी की मुसलसल मश्क और प्रैक्टिस करवाई जाती है। नाज़रीन, तीरंदाजी और शूटिंग के हवाले से यहूदियों का कहना है कि इसकी मश्क करने से बच्चे की दिमागी और जिस्मानी सेहत को तवानाई मिलती है और इनकी सोच किसी भी मसले पर फोकस करने के लिए तैयार रहती है। इस तरह इन्हें अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले करने में आसानी होती है। कितने अफसोस की बात है कि तारीख इस्लाम का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि तीरंदाजी, निशानाबाजी, दौड़ और घुड़सवारी मुसलमानों का शार था और सिर्फ यही हमारे खेल थे। हमें ये चीजें सीखने और करने का हुक्म दिया गया था, मगर हमने इन्हें तर्क कर दिया और सीखने वाले इन्हीं चीजों से सीख रहे हैं। नाज़रीन, यहूदी बच्चों को ग्रेड 1 से 6 तक, जब बच्चे की उम्र 6 से 11 साल के दरमियान होती है, बिजनेस, मैथमेटिक्स और साइंस के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें 3 जुबानें इब्रानी, अरबी और इंग्लिश सिखाई जाती है। डॉक्टर स्टीफन का कहना है कि जब मैंने इसराइली बच्चों का मवाजना कैलिफोर्निया के बच्चों से किया तो जहनी इस्तादाद के लिहाज से कैलिफोर्निया के अमरीकी बच्चे इसराइली बच्चों से तकरीबन 6 साल पीछे थे। कितनी हैरत की बात है कि हमारे बच्चे वीडियो गेम्स, कार्टून्स और कंप्यूटर गेम्स में उलझे रहते हैं और इन गेम्स के ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स यहूदियों के ही तैयार करदा हैं, मगर खुद उनके बच्चे इन चीजों से दूर रहते हैं और वो अपने बच्चों को सही मानों में अमली जिंदगी में हिस्सा लेने वाला एक काबिल इंसान बना देते हैं। नाज़रीन, इसराइल में 2 साल से लेकर 17 साल तक के हर बच्चे के लिए तालीम फ्री और लाजमी है। तालीम के शोबे पर हुकूमत का इंतहाई सख्त कंट्रोल है। 90% तालीमी इदारे हुकूमत खुद चला रही है, जबकि 10% प्राइवेट भी हैं, मगर उनको भी हुकूमती पॉलिसियों को फॉलो करना होता है। इसराइली तालीम का मकसद ये है कि तालीम के साथ बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें उनका सियासी, मजहबी और कल्चरल बैकग्राउंड भी उन्हें मुकम्मल सपोर्ट कर रहा हो, ताकि वो आगे चलकर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकें। जबकि हमारे यहाँ निज़ाम तालीम का ऐसा मलगूबा तैयार किया जाता है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। मयार तालीम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहूदियों के यहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट उस तालिब इल्म को दिया जाता है जो अपने इंतहाई मुश्किल कोर्स के अलावा किसी एक प्रोजेक्ट या सब्जेक्ट पर रिसर्च करता है। हमारे यहाँ ये काम उमूमन मास्टर्स या पीएचडी की सतह पर होता है, जो इसराइली बच्चे मैट्रिक से शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इसराइल का तकरीबन हर तालिब इल्म इसराइली डिफेंस फोर्सेज में शामिल हो जाता है, जबकि बैचलर डिग्री की सतह पर तलबा फौज में काम करने के लिए 2 या 3 साल का एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिनके एवज उनकी फीस भी इसराइली फौज अदा करती है। यानी इस तरह इसराइल का हर नौजवान, मर्द और औरत तालीम से फारिग होने तक मुकम्मल तरबियत याफ्ता सिपाही भी होता है।
बिजनेस फैकल्टी में मास्टर करने वाले तलबा के लिए लाजमी होता है कि वो अमली तौर पर बिजनेस के मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट तैयार करें। तलबा का एक ग्रुप जिसमें उमूमन 10 तालिब इल्म शामिल होते हैं, जब तक $1 मिलियन मुनाफा नहीं कमाता उसे मास्टर की डिग्री नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ तो मयार ही अलग है। अव्वल तो हाई स्कूल बल्कि कॉलेज तक बच्चे को बिला मकसद पढ़ाते रहते हैं। ना पढ़ाने वाले को और ना उसके वालिदैन को पता होता है कि हमारे बच्चे की तालीम का मकसद क्या है। अगर कोई मकसद मुतय्यन करने में कामयाब भी हो जाए तो 90 बल्कि 95% लोगों का मकसद कोई अच्छी सी जॉब, नौकरी या ओहदा हासिल करना होता है। अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना लोगों की तरजीहात में शामिल ही नहीं, बल्कि हमारी तालीम का हदफ कोई ना कोई नौकरी ही होती है। जबकि इस्लाम में वाज़े तौर पर बताया गया है कि रोजी का 70% हिस्सा कारोबार में है और बाकी 30% हिस्सा तमाम शोबों में है, और बाज रिवायात में 90% और 10% का कहा गया है। हम लोग बिजनेस की तरफ तवज्जो ही नहीं देते और आम तौर पर पढ़े लिखे लोग कारोबार को मायूब ही समझते हैं। उमूमन हमारे कारोबार भी अनपढ़ या नीम खानदा लोगों के हाथ में होते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोग नौकरियों के लिए धक्के खाकर खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, यहूदियों का फोकस ही बिजनेस पर होता है। वो इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि उन्हें नौकरी हासिल नहीं करनी बल्कि सैकड़ों और हजारों नौकरियां पैदा करनी हैं, और फिर हम जैसे नौकरियों के शेदाई उनके यहाँ मुलाजमत करते हैं और बाज़ औक़ात न चाहते हुए भी उनकी शराइत, ख्वाहिशात, मुतालबात और एजेंडे के मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। नाज़रीन, आलमी शुमारियाती इदारे की रैंकिंग के मुताबिक इसराइल की 6 यूनिवर्सिटियां एशिया की 100 यूनिवर्सिटियों में से टॉप पर हैं, जबकि इसराइल की 4 यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया की 150 यूनिवर्सिटियों में से टॉप पर हैं। जबकि हायर एजुकेशन की 1200 यूनिवर्सिटियों में से इसराइल की 3 यूनिवर्सिटियां टॉप पर हैं। इसके अलावा साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में इसराइली यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया में टॉप पर हैं, जबकि हमारी यूनिवर्सिटियां इस तरह की किसी लिस्ट में सिरे से शामिल ही नहीं हैं। नाज़रीन, एक और हैरत अंगेज बात जो इसराइल के हवाले से सामने आती है, जिसका जिक्र डॉक्टर स्टीफन भी अपने मकाले में करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिगरेट के जितने भी मशहूर और ज्यादा सेल होने वाले ब्रांड्स हैं तकरीबन तमाम यहूदियों के हैं, और वो इनके जरिए पूरी दुनिया से अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं। मगर सितम ज़रीफी की बात यह है कि इसराइल के अंदर सिगरेट नोशी ममनू है। वहां सिर्फ कोई गैर मुल्की मेहमान ही सिगरेट पी सकता है, मगर वो भी एक दायरे के अंदर रहते हुए। अगर आप किसी के यहाँ मेहमान हैं तो आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है कि आप उनके सामने या घर में सिगरेट पी सकें, बल्कि वो आपको शाइस्तगी से कह देंगे कि आप बाहर जाकर सिगरेट पी आएं। सिगरेट नोशी के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ इसराइल के साइंसदानों का कहना है कि निकोटीन हमारे दिमाग के खुलियों को तबाह करती है और ये हमारे जीन्स और डीएनए को बुरी तरह मुतासर करती है, जिसके नतीजे में आने वाली नस्ल में दिमागी कमजोरी या जहनी खलल पैदा हो सकता है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में यहूदियों का एक मरकज है जिसे जेविश कम्युनिटी सेंटर कहा जाता है। यहाँ यहूदियों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए जाते हैं। सोशल, कल्चर, एजुकेशनल, रिक्रिएशन और फिटनेस के मुतअद्दिद प्रोग्राम्स यहाँ चलते रहते हैं, मगर जो सबसे अहम काम यहाँ होता है वो ये है कि कोई भी यहूदी जिसके पास बिजनेस के लिए कोई काबिल अमल और मुनाफा बख्श मंसूबा है मगर पैसे नहीं, तो ये सेंटर उसको बगैर सूद के कर्जा फराहम करता है ताकि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। इसी सेंटर की स्पॉन्सरशिप से बड़ी बड़ी कंपनियां वजूद में आ चुकी हैं। इनके अलावा भी सैकड़ों ऐसे मंसूबे हैं जो इसी इदारे के ताउन से कामयाबी के साथ चल रहे हैं, मगर यही यहूदी जब दूसरों को कर्जा देते हैं तो इनके सूद दर सूद चुंगल से निकलना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, कितनी अफसोसनाक बात है कि मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया गया है और पूरी उम्मत को एक जिस्म की मानंद करार दिया गया है, मगर हमने सब कुछ भुला दिया और गैरों ने उन्हीं सुनहरी उसूलों को पल्ले बांधकर कामयाबियां समेट ली। यहूदी एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ देते हैं, इनकरेज और हौसला अफजाई करते हैं। खास तौर पर कारोबार के लिए भरपूर ताउन किया जाता है। नाज़रीन, एक और हैरत अंगेज बात यह है कि लोगों में
عموماً یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ میڈیکل جیسے شعبے میں نوکری اور جاب ہی کرنی پڑتی ہے، مگر یہودی اس فیلڈ میں بھی اپنا الگ بزنس قائم کرتے ہیں اور نوکریوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہودی کمبخت اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور تو اور میرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جس قدر نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ نہیں کر سکتی، اور اپنے اسلاف کے طریقے پر چلیں جس کو وہ لوگ مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی اور شخص یا کوئی اور قوم بھی اس قدر قابل، ذہین اور کامیاب بن سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل بن سکتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اپنی بنیادوں کو ٹھیک کریں، ان کو مضبوط کریں، اپنی آنے والی نسل کے ایک ایک فرد کو قیمتی بنائیں، بچے پیدا کریں نہ کہ پیدا کر کے پھینکتے چلے جائیں۔ اقبال نے تو صحیح فرمایا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، مگر افسوس صد افسوس ہم نے تو ملت کا تصور ہی بھلا دیا، اور ہر فرد جو ملت کے مقدر کا ستارہ تھا ہم نے ان ستاروں کو بھکاری اور مکروز بنا دیا ہے۔ ہماری آبادی تو بہت زیادہ ہے مگر قابلیت کا جوہر کم ہو چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں قحط الرجال کا دور ہے، اور کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مائیں قابل اور دنیا کی قیادت کرنے والے بچے پیدا کرنے سے بانجھ ہو گئی ہیں۔ یہ کسی حد تک تو سچ ہے، مگر در حقیقت بانجھ ہوئی نہیں، انہیں بانجھ کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ماؤں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو وہی مائیں ہیں جن کے بطن سے ابن سینا، فارابی، ابن الہیثم، رومی اور جامی جیسے لوگ پیدا ہوئے، جن کے بطن سے بڑے بڑے سپہ سالار، فاتحین، ائمہ اور مجتہدین پیدا ہوئے، مگر جب ہم نے علم سے منہ موڑ لیا اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناطہ توڑ لیا تو ترقی، کامیابی اور سربلندی بھی ہم سے روٹ گئی، اور پھر در بدر کی ٹھوکریں، ناکامی، ذلت اور حقارت ہمارا مقدر بن گئی۔ مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان کسی کے غلام نہ بنیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے اصولوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر ہم بھی ان اصولوں پر عمل کریں تو یقیناً ایسے نتائج برآمد ہوں گے جیسا تصور یہود و اسرائیل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔